Hello everyone, I'm Dr. Minakshi and I have qualified RAS 2023. I was qualified for subordinate services. तो मेरी जो ये वीडियो है स्पेसिफिकली उन कैंडिडेट्स के लिए है जो राजस्थान को बिलोंग नहीं करते, जो किसी दूसरी स्टेट को बिलोंग करते हैं। ठीक है, मैं हरियाणा को बिलोंग करती हूँ। तो जो आउटसाइड स्टेट कैंडिडेट है उनके दिमाग में फोबिया होता है कि आरएएस को क्वालिफाई करने के लिए तो राजस्थान का अनलिमिटेड पढ़ना पड़ेगा और वो दूसरी स्टेट वाले कैंडिडेट्स के लिए फिजिबल नहीं है, हो नहीं सकता। देखिए ऐसा नहीं है। अगर आप एक सही स्ट्रेटेजी के साथ और रेट ऑफ इंटरेस्ट को देखते हुए सब कुछ नहीं कवर करना है, एग्जाम की डिमांड को समझते हुए एक सही स्ट्रेटेजी से अगर हम प्रिपरेशन करते हैं तो ये एग्जाम आउट ऑफ स्टेट कैंडिडेट के लिए भी कंप्लीटली डुएबल है। ठीक है, ये फोबिया आप अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि अगर आप राजस्थान को बिलोंग नहीं करते और आपने कुछ नहीं पढ़ रखा राजस्थान स्पेसिफिक और आपके पास 4 से 5 महीने का टाइम है, तो आप इस एग्जाम को मतलब अपनी मेहनत के बल पर और एक प्लानिंग के साथ अगर तैयारी करेंगे तो क्वालिफाई कर सकते हैं। ठीक है, अब यार नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि अब इस एग्जाम की प्रिपरेशन जीरो से हम स्टार्ट कैसे करें। जिसने राजस्थान के बारे में कुछ नहीं पढ़ रखा वो कहाँ से शुरू करे। तो देखिए स्ट्रेटजी क्या रहेगी कि स्मार्टली प्रिपेयर करना है। ठीक है, स्मार्ट प्रिपरेशन का मतलब क्या होता है कि आपको पीवाई क्यूज देखने हैं, आपको प्रिलिमिनरी के पीवाई क्यू देखने हैं, आपको देखना है कि मेंस में कैसे क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। ठीक है, और आपको अपने सोर्सेज को देखना है। तो अगर आप पहले उन सब चीजों को एनालाइज करके और फिर सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज है स्मार्ट प्रिपरेशन में कि आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट देखना है। मतलब जो टॉपिक आप पढ़ रहे हो उसकी वेटेज कितनी है। अगर आप इन 3 चीजों को ध्यान में रखते हुए अपने सिलेबस को डिवाइड करेंगे और प्रायोरिटी देंगे कि जो ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज है वो मेरे को 100% करनी है, जिसकी आरओआई ज्यादा है। ठीक है, और जो कम इम्पोर्टेंट है उसको मेरे को उतनी ही वेटेज देनी है। कॉस्ट इफेक्टिव रेशियो को देखते हुए अपनी प्रिपरेशन को प्लान करना है। तभी आप इस एग्जाम के जो एकदम वास्ट सिलेबस है जिसमें स्टेट स्पेसिफिक भी करना है, आपको इंडिया का भी करना है, स्टेट के करंट अफेयर्स भी करने हैं, नेशनल भी करने हैं, इंटरनेशनल भी करने हैं, वो तभी हो पाएंगे जब आप कॉस्ट इफेक्टिव रेशियो को ध्यान में रखते हुए प्रिपरेशन करोगे। ठीक है, तो अभी हमको ये देखना है कि कौन से हाई आरओआई एरियाज हैं जो हमें राजस्थान स्पेसिफिक 100% प्रिपेयर करने हैं। देखो अभी आ रहे प्रीलिम्स है 6 दिसंबर को। ठीक है, तो आपको सबसे पहले राजस्थान स्पेसिफिक सेक्शन जो इम्पोर्टेंट है जिसमें से आपको कुछ भी नहीं छोड़ना है वो अच्छे से प्रिपेयर करना है। ठीक है, क्योंकि प्रीलिम्स में एटलीस्ट 50 to 60% वेटेज रहेगी राजस्थान स्पेसिफिक की। तो अगर आपने राजस्थान स्पेसिफिक अच्छे से प्रिपेयर नहीं किया है तो फिर प्रीलिम्स क्वालिफाई करना मुश्किल हो जाता है। तो मेरे अकॉर्डिंग जो हाई आरओआई एरियाज हैं राजस्थान के जो आपको प्रिपेयर करने हैं उसमें ज्योग्राफी, इकोनॉमी, राजस्थान की पॉलिटी और इन्वायरमेंट इकोलॉजी। ठीक है, ये सेक्शंस हमको 100% प्रिपेयर करने हैं, क्योंकि राजस्थान इकोनॉमी से कम 10 से 15 क्वेश्चन आएंगे डायरेक्ट। ज्योग्राफी से भी एटलीस्ट 10 to 12 क्वेश्चन आते हैं, पॉलिटी से भी 5-7 क्वेश्चन राजस्थान स्पेसिफिक होंगे, इन्वायरमेंट इकोलॉजी से भी आएंगे। ठीक है, अब की बार जो सिलेबस चेंज किया है इन्होंने प्रीलिम्स का उसमें इन्वायरमेंट इकोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी, कंजर्वेशन इन सबको काफी वेटेज दी है। तो उसमें आपको बेसिक्स तो पढ़ना ही है उसका, लेकिन साथ साथ जो राजस्थान स्पेसिफिक चीजें हैं ना, जो फैक्ट्स हैं वो भी एड ऑन करते हुए करना है। तो ये जो 4 एरियाज हैं ये आपको राजस्थान के बिल्कुल 100% प्रिपेयर करने हैं। ये आपको मेंस में भी बहुत ज्यादा बेनिफिट देंगे और इंटरव्यू में भी ये वाला जो सेक्शन है ये आपको मतलब ये फील नहीं आने देगा कि ये बच्चा राजस्थान को बिलोंग नहीं करता। इफ यू अंडरस्टैंड द ज्योग्राफी, इफ यू अंडरस्टैंड द इकोनॉमी, इफ यू अंडरस्टैंड द पॉलिटी हिस्टोरिकली एज वेल एज द प्रेजेंट सिनेरियो, then you will not be treated like an outside Rajasthan candidate। ये आपको पता होना ही चाहिए यार। आप अगर राजस्थान में जॉब करोगे, आप राजस्थान में एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब में जा रहे हो तो स्टेट स्पेसिफिक में ये सारी चीजें आपको अच्छे से पता है तो यू कैन डील वेरी वेल।
ठीक है, तो इन 4 सेक्शंस को हम अच्छे से प्रिपेयर करेंगे। अभी देखो, राजस्थान हिस्ट्री जो है, जो सबसे ज्यादा हेडेक देने वाला सेक्शन है ना राजस्थान में, जो बाहर वाले कैंडिडेट्स को फोबिया भी देता है और परेशान भी करता है, वो राजस्थान हिस्ट्री है। तो इसमें ना हमको स्मार्टली प्रिपेयर करना है, क्योंकि राजस्थान में इतनी सारी डायनेस्टीज, इतने राज्य महाराजे हैं कि अगर आप उनको करने लग जाओ सबको, तो 6 महीने उसी में लग जाएंगे। लेकिन वो हमको नहीं करना है, क्योंकि उसकी जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो बहुत कम है। मान लीजिए प्रीलिम्स में 10 क्वेश्चन भी आ गए, तो कम से कम 2-3 ऐसे होंगे जो राजस्थान वाले को भी नहीं आते मिलेंगे। और आपने 200-300 घंटे लगा के अगर 5 क्वेश्चन ठीक भी कर लिए, तो उसका जो बेनिफिट है वो नेग्लिजिबल हो जाता है। ठीक है, हम राजस्थान हिस्ट्री को कम्प्लीटली नेग्लेक्ट भी नहीं कर सकते, क्योंकि डिपेंड करता है यार, जो एग्जामिनर है, जो पेपर सेटर है, हो सकता है वो बहुत ज्यादा क्वेश्चन डाल दे हिस्ट्री के, आर्ट एंड कल्चर के। तो एटलीस्ट एक बेसिक आइडिया या जो इम्पोर्टेंट सेक्शंस हैं वो तो हमको करने हैं, और यही स्ट्रेटजी मेंस में रखनी है। ठीक है, हिस्ट्री है राजस्थान की, लेकिन उसमें आपको कुछ स्पेसिफिक चीजें हैं जो एग्जाम में मतलब बहुत फ्रिक्वेंटली पूछी जाती हैं, तो उनको आपको अच्छे से तैयार करना है। जैसे मैंने इस स्लाइड में मेंशन भी कर रखी है कि राजस्थान का आर्ट एंड कल्चर, मतलब जैसे राजस्थान में जो आईवीसी साइट्स हैं, उन पे हमेशा क्वेश्चन आता है, प्रीलिम्स में भी आता है, मैंने दिया था तब भी आया था, मेंस में भी मोस्ट प्रोबेबली जो इंडस वैली सिविलाइजेशन की या जो कॉपर एज की जो एंशियंट हिस्ट्री है, और उसका ना लिमिटेड है, मतलब उसमें डायनेस्टीज तो है नहीं, तो आपको वो वाला एंशियंट का पोर्शन अच्छे से तैयार करना है। ठीक है, और फिर उसके बाद राजस्थान का आर्ट एंड कल्चर पढ़ने के लिए 10th की बुक है राजस्थान हिस्ट्री की, मैं आप लोग को लिंक भी भेज दूंगी उसका, उसको पढ़ना है। ठीक है, उसमें 10-12 चैप्टर हैं और बहुत इंग्लिश मीडियम में ही है, और बहुत इजी लैंग्वेज में दे रखा है। उसमें राजस्थान की डिफरेंट टाइप की जो लोकल आर्ट्स हैं उनके ऊपर अलग से चैप्टर है, जो ये जो ऑर्नामेंट्स होते हैं उनके ऊपर अलग से है, जो ड्रेसिंग सेंस होती हैं उनके ऊपर अलग है, लोक देवता के ऊपर अलग है। ठीक है, तो बेसिक ना बहुत अच्छे से उसमें कवर कर रखा है। मैंने उसी बुक को पढ़ के और उसमें से शॉर्ट नोट्स बनाए थे, तो मैं अपने शॉर्ट नोट्स भी अपलोड कर दूंगी, और आप उस बुक को भी पढ़ना, आपको इजीली समझ में आ जाएगा। और इस एक बुक को स्टैंडर्ड बना के, फिर मान लीजिए कहीं से कोई क्वेश्चन हम मेंस का प्रैक्टिस कर रहे हैं या प्रीलिम्स के लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो कुछ एक नया फैक्ट आता है तो वो उसी में ऐड कर, बेस ये रहेगा प्री से लेके मेंस तक, ये रहेगा। और ये जो डिटेल्ड डायनेस्टीज हैं, रूलर्स हैं, इनको बेयर मिनिमम फोकस देना है एकदम, मतलब सबसे कम। मैं तो अपना सच बताऊं तो मैंने बिल्कुल नहीं पढ़ी थी, एक भी नहीं पढ़ी थी, मुझे बिल्कुल नहीं पता महाराणा प्रताप जी के वंशज और कौन थे, और दूसरे डायनेस्टीज और बीकानेर वाली मैंने नहीं पढ़ी। और मेंस में भी एक भी क्वेश्चन नहीं आया, प्रीलिम्स में शायद 2-3 क्वेश्चन थे, वो छोड़ दिए थे। 100 आउट ऑफ 100 तो लेने नहीं होते। तो हिस्ट्री को हमको ना आर्ट एंड कल्चर पे ज्यादा फोकस करना है, और फिर उसको भी करंट से लिंक करते हुए, कि मान लीजिए जो डिफरेंट डांस फॉर्म्स हैं उनको प्रिजर्व करने के लिए गवर्नमेंट की क्या स्कीम्स चल रही हैं आर्ट एंड कल्चर में। ठीक है, आर्किटेक्चर, तो ये वाले जो एरियाज हैं, फ्रीडम मूवमेंट भी आ गई उसमें, मॉडर्न हिस्ट्री, एंशियंट हिस्ट्री, और हिस्ट्री का आर्ट एंड कल्चर वाला पोर्शन, ये अच्छे से करना है। डायनेस्टीज अगर आप चाहो तो थोड़ा बहुत आउटलाइन लेने के लिए, अ, मतलब जस्ट आपको ये पता चल जाए कि ये थे इस एरिया में, ये वाला था डायनेस्टी थी, या मेवात एरिया में ये था, आप थोड़ा बहुत पढ़ सकते हो, पर 25-30 पेज से ज्यादा उसके नहीं पढ़ने। ठीक है, तो हिस्ट्री में तो यही स्ट्रेटजी रहेगी कि आपको आर्ट एंड कल्चर पर, और फ्रीडम मूवमेंट मॉडर्न हिस्ट्री पर, और एंशियंट वाले आईवीसी वाला पोर्शन, और जो उसके बाद कॉपर एज था, और उस उन वाली चीजों पर फोकस करना है, साइट्स कौन सी नदी पर किसने डिस्कवर की, क्योंकि बहुत फैक्चुअल पूछते हैं, क्या क्या आर्टिफैक्ट्स मिले। ठीक है, प्रीलिम्स में भी आ सकता है और मेंस में भी आता ही है, राइट।
और अभी जो नेक्स्ट इम्पोर्टेंट सेक्शन है वो राजस्थान ज्योग्राफी है, ठीक है। तो राजस्थान ज्योग्राफी में एक तो राजस्थान अध्ययन की बुक है, कुछ ना इंग्लिश मीडियम की बुक भी है, मैं वो पीडीएफ अपलोड कर दूंगी। और मैंने जो नोट्स बनाए थे वो, और यूट्यूब पे भी अवेलेबल हैं कई सारे राजस्थान के टीचर्स के लेक्चर्स, आप वहां से सुन के वहां से समझ सकते हो। वैसे बुक से भी समझ में आ जाएगा, नोट से भी पता चल जाएगा। तो बेसिकली राजस्थान के जो मेन फिजियोग्राफिक डिविजन्स हैं, अरावली में कौन कौन सी पीक्स हैं, ठीक है, डिफरेंट रिवर्स हैं, और अम, उसके बाद एग्रोक्लाइमेटिक जोन्स हैं, उसके अकॉर्डिंग कहाँ क्या एग्रीकल्चर हो रही है, जो डिफरेंट यार ये जो हाइड्रो पावर प्लांट लगे हुए हैं ये, तो वो सब रिवर्स के साथ साथ हो जाएगा। तो ज्योग्राफी जो मैंने नोट्स बनाए थे वो भी मैं अपलोड कर दूंगी। यूट्यूब पर मैंने जिन टीचर का सुना था उसका लिंक भी डाल दूंगी, जो स्पेसिफिकली जिन्होंने राजस्थान की ज्योग्राफी पढ़ा रखी है। और एक राजस्थान अध्ययन की बुक है, उसमें से पढ़ के और फिर राजस्थान की ज्योग्राफी को आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है। फोकस एरिया मैंने मेंशन कर ही रखे हैं, क्योंकि इन्हीं एरियाज पे क्वेश्चन आते हैं प्री में भी मेंस में भी, कि फिजियोग्राफिक डिवीजन, क्लाइमेट, रिवर्स, मिनरल्स, एग्रीकल्चर, एनवायरनमेंट। और राजस्थान ज्योग्राफी को थॉरोली प्रिपेयर कर, मेंस में भी काफी अच्छा पोर्शन, मतलब परसेंटेज रहती है इसकी। डायरेक्ट 10-10 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं राजस्थान ज्योग्राफी से ही। और प्रीलिम्स में भी मतलब आपको 10 से 15 क्वेश्चंस। ओवरऑल ज्योग्राफी में मान लीजिए 20 नंबर की ज्योग्राफी आई है तो 50% राजस्थान स्पेसिफिक होगा उसमें, ठीक है। अभी यार राजस्थान इकोनॉमी के लिए क्या स्ट्रेटजी रखनी है, देखो ये ना सबसे इम्पोर्टेंट सेक्शन है, वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट सेक्शन, जो आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है। अगर आपके बेसिक्स क्लियर हैं, इकोनॉमी से रिलेटेड पता है जीडीपी क्या होता है, जीडीपी टू डेट रेशियो क्या होता है, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी, टर्शरी, आई एज्यूम कि ये सबको पता है, सब प्रिपेयर कर रहे हैं। तो फिर आपको सिर्फ राजस्थान स्पेसिफिक करने के लिए दो ही मास्टर सोर्सेज हैं जो फॉलो करने हैं। एक तो जो ऑफिशियल राजस्थान का इकोनॉमिक सर्वे है, आई थिंक वो बेस्ट डॉक्यूमेंट है राजस्थान स्पेसिफिक करंट अफेयर करने के लिए, हर सेक्टर से रिलेटेड गवर्नमेंट क्या कर रही है, ठीक है, क्या पॉलिसी है, इंडस्ट्रीज में क्या पॉलिसी है, सोलर में क्या है, एग्रीकल्चर प्रमोशन में किन किन चीजों पर गवर्नमेंट फोकस कर रही है। प्री के लिए भी मेंस के लिए भी उससे बेटर कोई सोर्स नहीं है, और वो आपको चैप्टर वाइज प्रिपेयर करना है। इसके लिए तो हम एक अलग से मतलब एक अलग से टेलीग्राम पे एक चैनल बना के, जो स्पेसिफिकली हर रोज, एक दिन में तो एक चैप्टर नहीं होगा, पर 3 से 4 दिन में इकोनॉमिक सर्वे का एक चैप्टर अच्छे से रीड करना है। मैं हाईलाइट करके पोर्शन भेज दूंगी ऑफिशियल से कि आपको ये पढ़ना है, ये स्कीम है, इसमें ये पॉलिसी है, इसके ये पॉइंट्स हैं। साथ ही साथ मेंस के नोट्स भी तैयार हो जाएंगे, और प्रीलिम स्पेसिफिक भी हो जाएगा, और करंट अफेयर भी हो जाएगा। अभी इसका प्री है 6 दिसंबर को, तो अभी तो जो लेटेस्ट इकोनॉमिक सर्वे है वही चलेगा। और जो अभी जो बजट आया था 26-27 का, वही करना है। 25-26 का सर्वे और 26-27 का बजट। लेकिन जब मेंस होगा तो फिर 2 मई को है, तो तब तक इकोनॉमिक सर्वे भी नया आ चुका होगा और बजट भी। तो आपको इसमें 2 बजट और 2 इकोनॉमिक सर्वे करने पड़ेंगे। लेकिन इकोनॉमिक सर्वे में बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं आते हैं, बेसिक पॉलिसी सेम रहती है। कुछ नया जो ऐड होता है वो ऐड ऑन कर सकते हैं, कोई नई स्कीम ऐड हुई हो, ठीक है। तो इकोनॉमिक सर्वे को फॉलो करना है एकदम, उसको तो आपको वर्ड टू वर्ड और लाइन टू लाइन प्रिपेयर करना है हर चैप्टर को। हर उसकी हर स्कीम में क्वेश्चन है, और स्कीम में भी ना ये राजस्थान में ऐसे जस्ट उसका ब्रॉड आइडिया नहीं पूछते हैं, उसके बिल्कुल फैक्ट पूछते हैं कि इसमें इतने बेनिफिशरीज हैं, इतना परसेंट सेंटर का कंट्रीब्यूशन है, इतना स्टेट का है, इतनी अ, उसको अलाउंस दिया जाता है। कोई भी स्कीम हो, चाहे प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना और जो जननी सुरक्षा योजना जो राजस्थान गवर्नमेंट की है, या चिरंजीवी स्कीम थी, और आयुष्मान भारत, उनका एकदम फैक्चुअल आपको कंपैरिजन पता होना चाहिए कि गवर्नमेंट क्या डिफर कर रही है स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट से, ठीक है। तो एक तो इकोनॉमिक सर्वे के 11 या 12 चैप्टर होंगे। 1 महीना लगा के अच्छे से करना है इकोनॉमिक सर्वे को। इकोनॉमिक सर्वे आपने अच्छे से कर लिया तो ये समझ लीजिए कि प्रीलिम्स में एटलीस्ट 10 क्वेश्चंस आपके यूं के यूं ठीक होंगे, ठीक है। और मेंस में तो इसकी वेटेज हर पेपर में रहती है,
सेकंड राजस्थान का बजट है। बजट में जो गवर्नमेंट ने कुछ नया अनाउंस किया है, और कुछ कई बार थीम्स होती हैं कि गवर्नमेंट का जो बजट है उसका विजन ये है, ठीक है, इतने ट्रिलियन पर इकोनॉमी को लेके जाना है या इस चीज पर फोकस करना है। यहाँ तक भी आपको करना पड़ेगा कि कौन से डिपार्टमेंट को सबसे ज्यादा एलोकेशन हुआ है रिसोर्सेज का, किस में कम हुआ है, ठीक है, गवर्नमेंट कैसे कैसे मतलब डिफरेंट एरियाज में क्या स्ट्रेटजी है। तो सिर्फ इकोनॉमी के लिए, राजस्थान की इकोनॉमी के लिए दो ही चीजें करनी है और कुछ नहीं करना, और ऑफिशियल डॉक्यूमेंट से ही पढ़ना है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि जो मान लीजिए जो यूट्यूब पे भी अवेलेबल है, वहां पर अपनी इंटरप्रिटेशन से उस चीज को रिप्रेजेंट करते हैं, या कोई गलत फैक्चुअल डेटा दे देते हैं, तो फिर वो जब पढ़ा हुआ क्वेश्चन भी गलत हो जाता है ना, तो फिर बहुत दुख होता है। राजस्थान इकोनॉमी के लिए तो यार ये दो चीजें ही फॉलो करेंगे, राइट। देखो अभी प्रीलिम्स 6 दिसंबर को है, तो अभी जुलाई फर्स्ट वीक ही शुरू हुआ है, तो अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर, मान लीजिए आप नवंबर में पूरा, 1 नवंबर से या मिड अक्टूबर से 1.5 महीना पहले प्रीलिम फोकस हो जाएंगे। लेकिन अभी सिर्फ प्रीलिम्स को ही ध्यान में रख के 4 से 5 महीने चलने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आपको प्रीलिम्स में राजस्थान का जो मैंने बताया वो तो करना ही है, लेकिन उसके साथ साथ ना जो इंडियन पॉलिटी है वो भी आपको करनी है। उसके लिए तो कोई अलग से स्ट्रेटेजी बताने की जरूरत नहीं है, वो तो जो आप यूपीएससी के लिए करते हैं उसी को फॉलो करते हुए करना है। उस लेवल का कर रहे हो तो इसमें आराम से बहुत अच्छे से हो जाएगा, ठीक है। और ऐसे ही इंडियन हिस्ट्री आपको करनी है, इंडियन इकोनॉमी, और आर्ट एंड कल्चर इंडियन वाला इतने डिटेल में करने की जरूरत नहीं है। ज्यादा इनका फोकस राजस्थान के आर्ट एंड कल्चर पर ही होता है, ठीक है। हिस्ट्री में आपको जो मॉडर्न हिस्ट्री है वो अच्छे से करनी होगी, ठीक है। और मतलब अगर इंडियन स्पेसिफिक मैं बताऊं आपको, तो पॉलिटी और मॉडर्न हिस्ट्री, ठीक है, और ज्योग्राफी, ये चीजें आपको अच्छे से करनी है। और और तो यार जैसे साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, उसका भी अभी 4-5 सेक्टर होते हैं, स्पेस है, डिफेंस है, न्यूक्लियर है, और जो कंप्यूटर टेक्नोलॉजी है उसमें एआई का भी और बेसिक कंप्यूटर्स भी, ये भी आपको करना है, ठीक है। वो आप अपने यूपीएससी के नोट्स से या कहीं से भी आप प्रिपेयर कर लीजिए, वो इनफ रहेगा। और एक ना बेसिक जो साइंस होती है ना, एनसीईआरटी की 10th तक की बेसिक साइंस से भी, उसमें बायोलॉजी भी, फिजिक्स भी और केमिस्ट्री भी, 6 से 10th तक की वो भी आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। क्योंकि प्रीलिम्स में 10 से 12 क्वेश्चन बेसिक लाइफ साइंसेस क्या मतलब बेसिक साइंस पर आएंगे, फिजिक्स पर भी, केमिस्ट्री पर भी, बेसिक कंप्यूटर्स पर भी। तो मेरे पास एक है पीडीएफ जिसमें 6 से 10th तक की जो एनसीईआरटी है ना स्पेसिफिकली, उसके हाइलाइटेड पोर्शंस हैं, तो मैं आपको आपके पास अपलोड कर दूंगी, और जिसके पास अपना मटेरियल है यार वहां से कर। तो ये चीजें आपको राजस्थान के अलावा जो प्री के लिए प्रिपेयर करनी है मैं वो बता रही हूँ। तो ये लगा लो आपकी 2 से 3 घंटे आप राजस्थान स्पेसिफिक को दे रहे हो, और 2 से 3 घंटे इंडियन वाले को, ठीक है, 6 घंटा हो गया। तो फिर 2 घंटे आपको मेंस स्पेसिफिक भी अभी से एड ऑन करना होगा। क्योंकि इसमें ना मेंस में बहुत सारे सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जो ना हम यूपीएससी में पढ़ते हैं और ना दूसरे और स्टेट पीसीएस में आते हैं। जैसे बिहेवियर है, जैसे मैनेजमेंट है, लॉ है, ठीक है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, 65 मार्क्स का आता है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। एथिक्स तो चलो यूपीएससी में तो पढ़ते हैं, लेकिन मान लीजिए किसी ने नहीं पढ़ा है, तो जो दो मेन एक्स्ट्रा सब्जेक्ट्स है ना, मेन वाले, मैं छोटे सब्जेक्ट्स की बात नहीं कर रही, एक तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और एक एथिक्स, ये 65 मार्क्स ईच है। तो अगर आपने ये एक बार भी नहीं पढ़ रखे ना, तो अब 2 घंटा इनको देना पड़ेगा, ताकि आप याद मत करो, लिखने की प्रैक्टिस मत करो, लेकिन आपको समझ में आ जाए सारा। आप एक रीडिंग ले लो प्री का पेपर होने से पहले 2 महीने में, ठीक है। अभी यार जो लास्ट है ना, जो सब इम्पोर्टेंट है मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से, वो जीएस पेपर 4 है।
हिंदी एंड इंग्लिश का, जो 200 मार्क्स का होता है। तो इसमें 130 मार्क्स की हिंदी आती है और 70 की इंग्लिश आती है। पता नहीं 120 की है और 80 की है, यही रेशो है। तो हिंदी में 50 नंबर की ग्रामर आती है और इंग्लिश में लगभग 30 मार्क्स की ग्रामर आती है। तो आप अगर इस पेपर को अच्छे से प्रिपेयर कर लेते हैं ना, प्री क्वालिफाई होने के बाद, अगर जो बंदा इसमें 110 और 120 के बीच में स्कोर कर लेता है तो उसका सिलेक्शन पक्का है। ठीक है। ये GS 1, 2, 3 के जितने 3 पेपर में आपके कम स्कोर आए हैं ना, क्योंकि उनमें इतने ज्यादा मार्क्स आते नहीं है, ये स्कोरिंग है। अब ग्रामर है, इसमें 50 नंबर की है हिंदी की, आप उसमें 40-45 तक ले सकते हो। और सेम इंग्लिश में है। फिर आपने लेटर है, उसका फॉर्मेट आपने अच्छे से प्रिपेयर कर लिया। मान लीजिए कार्यालय पत्र आया है या कार्यालय आदेश आया है या संविदा आई है, 7-8 टाइप के लेटर अर्धशासकीय होता है। तो वो आपने अच्छे से लिख दिया, फ्रेमवर्क भी अच्छा बना दिया, तो आपको 10 में से 5 नंबर उसमें फ्रेमवर्क के ही मिलते हैं। और अगर आपने कंटेंट भी अच्छे से रिप्रेजेंट कर दिया अंदर, जो प्रशासकीय शब्दावली यूज करके, ठीक है, तो आप इस पेपर में अच्छा स्कोर कर सकते हो। लेकिन तभी स्कोर कर पाएंगे इसमें अच्छा जब आप इसको अभी से प्रिपेयर करो, मतलब 4-5 महीने। ये ये वाला पेपर थोड़ा थोड़ा करके तैयार करने का है। आप ये सोचें कि आप 1 महीने में सारी ग्रामर रट लेंगे, याद नहीं रहेगी वहां पर। क्योंकि इतनी सारी चीजें हैं, पर्यायवाची है, शब्द युग्म है, संधि है, ठीक है, विलोम शब्द है, और शुद्धि अशुद्धि है, वाक्य शुद्धि है, ठीक। और जो ये ट्रांसलेशन आती है, जैसे इंग्लिश से जो हिंदी में ट्रांसलेशन, शब्दावली, प्रशासनिक शब्दावली का, वो आपको थोड़ा थोड़ा करके रोज याद करना पड़ेगा। कम से कम 10 बार पढ़ पढ़ चुके होगे ना उसको, तब आपको वहां पर अच्छे से याद रहेगा एग्जाम में। तो इस पेपर को अगर आप अभी 1 घंटा ग्रामर से शुरू कर लो, डेली अगर दे रहे हो, ताकि प्री तक आपकी ग्रामर पक्की हो जाए, क्योंकि उसमें रटना है, समझने का कुछ है नहीं। हिंदी वाले में स्पेसिफिकली, कि रोज रोज पढ़ लिया, चलो 4 दिन में पर्यायवाची एक बार पढ़ लिए, फिर उसके बाद 4 दिन फिर पढ़ लिए, तो ऐसे करके आपके ये वाला पोर्शन तैयार हो जाए। इंग्लिश में आपको ठीक है, ग्रामर के लिए आपको एंटोनिम सिनोनिम है वो तो याद करने हैं, और एक ईडियम्स फ्रेजेस आते हैं, और उसके अलावा जो एरर डिटेक्शन वाला है उसमें तो आपको रूल्स पता होने चाहिए। तो वो उनकी प्रैक्टिस करके, तो आप ग्रामर वाले पोर्शन को अभी से तैयार करना शुरू कर दो, और फिर जब प्री हो जाए उसके बाद आपकी ग्रामर तो तैयार है, फिर आपको कॉम्प्रिहेंशन पर ध्यान देना है, एसे, लेटर, डेली बेसिस पर। तो इस पेपर को अभी 1 घंटा और प्री होने के बाद 2 घंटा रोज देना है। तो अगर आप इसमें 100 से ऊपर मार्क्स ले लेते हो ना, तो आपका सिलेक्शन, आई मीन, ऑलमोस्ट श्योर कैटेगरी में हो जाता है। अगर आप पहले 3 पेपर में एवरेज नंबर भी लेके आ रहे हो, तो एवरेज यहाँ पर 200 में से 60 को एवरेज मानते हैं। ठीक है, बहुत स्ट्रिक्ट मार्किंग है। तो ये पेपर आपके रैंक को भी बूस्ट करा देगा और आपकी सिलेक्शन को अश्योरेंस दिला सकता है। तो इसको अभी से थोड़ा थोड़ा साथ लेके चलना है। और इसमें डेली बेसिस पर मान लीजिए मैं वर्कशीट प्रोवाइड कर दूंगी, कि मान लो आप 4 दिन में सब पर्यायवाची कर लेते हैं, तो 100 जो इम्पोर्टेंट पर्यायवाची हैं उनकी एक वर्कशीट दे दी, तो आपकी प्रैक्टिस हो गई। ठीक है, इसी तरह हम हर टॉपिक को इसमें तैयार कर सकते हैं। इंग्लिश में मैंने प्रिपरेशन करी थी, तो 120 रूल्स ऑफ ग्रामर है, निमिषा बंसल मैम, मैंने उन्हीं का फॉलो करा था। तो उसमें 120 रूल्स में ग्रामर के सारे कॉन्सेप्ट मतलब उसमें इन्वॉल्व हो जाते, वो अप्लाई हो जाते हैं, कि उन्हीं पर क्वेश्चन आते हैं, कि आर्टिकल्स पर अलग है, क्वेश्चन टैग पर अलग रूल है। तो आप डेली के 5 रूल प्रिपेयर कर लो, मैं उसका लिंक भेज दूंगी। तो 120 रूल है, तो 30 डेज में आपको वो सारे रूल हो जाएंगे, और फिर उन रूल्स के बेसिस पर एरर की वर्कशीट। तो मतलब मेरे कहने का आइडिया ये है कि अगर आपने ग्रामर वाला पोर्शन इन दोनों का प्री तक प्रिपेयर कर लिया ना, तो बहुत ज्यादा बर्डन कम हो जाएगा, एंड यू विल बी एटलीस्ट 2 to 3 steps ahead of other people who have not touched these papers before the conduction of the prelims exam, right? थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी। और यार, एक ही अब 20-25 मिनट में जितना पॉसिबल था मैंने बताने की कोशिश की है।
बाकी टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे अवेलेबल होगा, वहां जाएंगे तो और डिटेल्ड जो भी नोट्स या जो भी मैंने सोर्सेज बताए हैं वो वहां पर अवेलेबल होंगे। और दूसरी बात, मैंने फर्स्ट वीडियो बनाई है तो इसमें जो राइटिंग वाला है ना वो थोड़ा होच पोच हो रखा है, तो आई होप आपको समझ आ गया। तो आप अपने यार कॉन्फिडेंस से तैयारी कीजिए, ठीक है। टेलीग्राम पर आपकी जो भी क्वेरीज होंगी, आई विल ट्राई कि मैं वो सारी क्लियर कर पाऊँ, और आप लोग अच्छे से प्रिपेयर करेंगे तो आप बहुत अच्छा रैंक यहाँ पर लेकर आ सकते हैं, ठीक है। सो बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू।